Hello everyone, welcome back to my channel, that is Study Miles with SS. So let's discuss today with various types of demand. Okay, so there are total 9 to 10 types of demand. So let us discuss this one by one. डायरेक्ट डिमांड. डायरेक्ट डिमांड क्या होता है? विच इज़ यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन. मीन्स डायरेक्ट डिमांड वैसा डिमांड होता है कि हम मतलब सीधे कंजम्पशन के पर्पज़ के लिए हम डिमांड करते हैं. फॉर एग्जांपल मिल्क, दूध लाते हैं पी लेते हैं, चिप्स पैकेट खोलते हैं खा लेते हैं. सो दीज आर द डिमांड, दीज आर द टाइप्स ऑफ डिमांड विच इज़ यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन. मीन्स फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती इन डिमांड्स में, बस ये कंजम्पशन के पर्पज़ के लिए ये डिमांड होता है. ओके, सो डायरेक्ट मीन्स बस लाए और खाए, बस वो चीज़ याद रखना. ओके, देन सेकेंड इज डेराइव डिमांड. डेराइव डिमांड विच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन. डेराइव डिमांड वैसी डिमांड होती है जो कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है. फॉर एग्जाम्पल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चिप्स वी नीड पोटैटोज. ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ वी नीड थ्रेड. मीन्स चिप्स बनाने के लिए हमें आलू की ज़रूरत है, कपड़े बनाने के लिए हमें धागों की ज़रूरत है. सो ये वैसी डिमांड होती है ना, किसी चीज़ से डिराइव करती है. ओके, डिराइव डिमांड मीन्स किसी ऐसी डिमांड किसी चीज़ से डिराइव करती है. ओके, विच इज़ नीडेड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन. ऑटोनॉमस डिमांड, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट डिमांड. ऑटोनॉमस का मतलब ही होता है इंडिपेंडेंट. ओके, ऑटोनॉमस मतलब ही होता है इंडिपेंडेंट. इट इज़ एन इंडिपेंडेंट डिमांड, मतलब इस डिमांड के लिए आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है. जैसे इसमें क्या डिराइव्ड में क्या था, ठीक है, हमको चिप्स की डिमांड के लिए हमको पोटैटोज़ की ज़रूरत थी. ओके, बट इन दिस केस इन ऑटोनॉमस डिमांड we don't have to demand for any other product. It is entirely an independent demand. Like milk, wood. मिल्क तो किसी चीज़ से बनता नहीं है. मिल्क में प्रोसेसिंग होती है तो फिर मिल्क से फर्दर बाकी चीज़ें बनती है. वुड, लकड़ी से में हम फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं तो हमारा घर बनता है, दरवाजे बनते हैं. ठीक है, तो मिल्क, वुड एक्सेट्रा दीज आर टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट डिमांड कॉल्ड एज ऑटोनॉमस डिमांड. ओके, fourth one is induced demand. Demand for one product is only when there is available of second product. देखो इसको अच्छे से समझो. ये ऐसी डिमांड होती है कि जब मेरे पास कोई डिमांड फॉर वन प्रोडक्ट इज ओनली व्हेन देयर इज अवेलेबल ऑफ सेवन. अगर कोई दूसरी प्रोडक्ट अवेलेबल है तभी मेरी डिमांड होगी. फॉर एग्जाम्पल क्या है, देर विल बी डिमांड ऑफ पेन ओनली व्हेन देयर इज इंक अवेलेबल इन द मार्केट. मतलब पेन का डिमांड तभी होगा, क्या है, पेन का डिमांड तभी होगा जब इंक होगा. ठीक है, या जब रिफ़िल होगी. यू कैन ऑल्सो से कि जब रिफ़िल होगी तभी उसका डिमांड होगा. सो मतलब ये डिमांड किसी दूसरी प्रोडक्ट की डिमांड पे डिपेंड करती है. ओके, अब आप बोलेंगे कि इंड्यूस्ड डिमांड फिर डिराइव डिमांड में क्या डिफरेंस है. देखो डिराइव्ड डिमांड क्या होता है ना, ये मेनली रॉ मटेरियल के लिए यूज़ होता है. इसमें हम हमेशा रॉ मटेरियल लेते हैं. ठीक है, रॉ मटेरियल क्या हो गया, हम लोग का थ्रेड, पोटैटोज, ये रॉ मटेरियल हो गए. और इंड्यूस्ड डिमांड क्या होता है ना, जो मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है. ठीक है, जो मार्केट में आ चुका है उसके डिमांड पे किसी दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड डिपेंड करती है. दैट इज़ इंड्यूस्ड डिमांड. इसमें हम मार्केट में जो सामान ला चुके हैं तब ये हमारी इंड्यूस्ड डिमांड. और डिराइव में क्या है, हम हमेशा रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं. रिमेंबर, रॉ मटेरियल यूज़ होता है सिर्फ और सिर्फ डिराइव डिमांड में. और इंड्यूस्ड डिमांड में क्या होता है, हम जब मार्केट पहुंच गए हैं, जब हमारा सामान, ठीक है, मतलब फैक्ट्री से निकल के जब मेरा सामान मार्केट पहुंच गया है, तो इन दैट केस इट इज़ इंड्यूस्ड डिमांड. दोनों लगभग सेम है बट डिफरेंस बस यही है. ये आपका रॉ मटेरियल होता है इसमें, और इसमें आपका मेनली इसमें आपका प्रोडक्ट मार्केट में पहुंच जाता है. ओके, इंडिविजुअल डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, डिमांड फॉर इंडिविजुअल पर्सन. मीन्स इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड क्या है, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड. जैसे सपोज़ मेरी डिमांड अभी है चाय पीने की. ओके, तो मेरी वो इंडिविजुअल, मेरी अकेली खुद की इंडिविजुअल डिमांड है. आपकी डिमांड हो सकता है कुछ और चीज़ की हो. मेरी डिमांड अभी है पेन की, आपकी डिमांड हो सकता है किसी और चीज़ की हो. सो दैट इज़ इंडिविजुअल डिमांड. मतलब इंडिविजुअल डिमांड सेम भी हो सकता है एंड डिफरेंट भी हो सकता है. इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल. Then the sixth is market demand. Market means what market is demanding. इंडिविजुअल में हम सिर्फ एक की बात कर रहे थे, बट मार्केट में एज अ होल. ठीक है, और यू कैन से एग्रीगेट.
मार्केट में क्या, मार्केट डिमांड मीन्स एग्रीगेट, मतलब पूरा मार्केट क्या डिमांड कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एट प्रेजेंट व्हाट द होल मार्केट इज डिमांडिंग, सैनिटाइज़र, ओके, मास्क, क्योंकि कोरोना चल रहा है तो सैनिटाइज़र मास्क पूरा मार्केट डिमांड कर रहा है। कहीं भी जाओ, कहीं भी आप जाओ, मास्क और सैनिटाइज़र तो उस शॉपकीपर के पास होगा ही होगा। सो द होल व्हाट द होल मार्केट इज डिमांडिंग इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। ओके, क्रॉस डिमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझना। डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ अनदर प्रोडक्ट। इसमें क्या था ना, इंड्यूस डिमांड में डिमांड फॉर वन प्रोडक्ट इज ओनली व्हेन देयर इज अवेलेबल ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट। ओके, इसमें क्या था, जब दूसरा प्रोडक्ट अवेलेबल है आपका मार्केट में तभी आपके पहले प्रोडक्ट की डिमांड होगी। बट इन क्रॉस डिमांड में क्या है, एक प्रोडक्ट की डिमांड दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस पे डिपेंड करती है। डिमांड ऑफ वन प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ अनदर प्रोडक्ट, मीन्स दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस पे पहले प्रोडक्ट की डिमांड डिपेंड करती है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल हो सकता है लाइक कार एंड पेट्रोल, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आप ले सकते हो कार एंड पेट्रोल। मतलब जब पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होने पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल आपका कार परचेज करने का प्लान था, ठीक है, देन सडनली क्या हुआ, पेट्रोल की प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो गई, देन विल यू परचेज द कार, नहीं, क्योंकि पेट्रोल जितना जितना मेरा कार का खर्चा उससे कई ज़्यादा खर्चा मेरा पेट्रोल का आ रहा है। सो वाई वुड आई परचेज इट। सो वही होता है, एक प्रोडक्ट की प्राइस पे दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड डिपेंड करती है। एक प्रोडक्ट मान लीजिए अगर पेट्रोल का प्राइस बहुत कम हो जाएगा तो आप कार लेने का सोच लोगे, आप कार खरीद लोगे। बट इन केस अगर पेट्रोल का प्राइस बहुत बढ़ गया, डीजल का प्राइस बहुत बढ़ गया, सो यू विल नॉट परचेज इट, क्योंकि उसके प्राइस पे आपकी डिमांड डिपेंड करती है। उसका प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है एंड जितना जितना कार का प्राइस है उससे कई ज़्यादा प्राइस पेट्रोल का बढ़ रहा है। तो बस वही चीज़ हो जाएगी कि जितना का ना हम कार लेंगे उतने का मेरा पेट्रोल का खर्चा हो जाएगा। सो इसलिए इसको क्रॉस डिमांड कहते हैं, क्योंकि एक दूसरे से मतलब इंटरलिंक्ड है, एक की प्राइस पे दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड डिपेंड करती है। सो दैट इज क्रॉस डिमांड। ओके, 8.1 इज जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड क्या होता है, वन प्रोडक्ट लीड्स टू द डिमांड ऑफ मेनी अदर प्रोडक्ट्स। मतलब एक प्रोडक्ट की वजह से बाकी और प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस व्हाट वी टेक, ओके वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ स्वीट्स, मिठाई। मिठाई बनाने के लिए हमको किस किस चीज़ की डिमांड चाहिए, मिठाई बनाने के लिए हमको दूध की डिमांड होगी, मेरी शुगर की डिमांड होगी, ऑयल की डिमांड होगी, ये सारी चीज़ की डिमांड होगी कि नहीं होगी। सो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए मेरी 4-5 डिमांड खड़ी हो गई है। सो दैट इज़ व्हाट जॉइंट डिमांड। देन द 9th one is composite demand, product which has its multiple uses लाइक मिल्क से हम दही योगर्ट भी बना सकते हैं, बटर मिल्क छाछ होता है, बटर मिल्क बना सकते हैं, स्वीट्स मिठाइयाँ बना सकते हैं, मिल्क मेड बनता है मिल्क से। सो देखो जॉइंट और कंपोजिट में यही डिफरेंस है, कंपोजिट में एक प्रोडक्ट का मल्टीपल यूजेस होता है, जैसे मिल्क का मल्टीपल यूज़ है मेरा, ठीक है। और इसमें जॉइंट में क्या होता है, एक प्रोडक्ट की वजह से मेरी बाकी डिमांड्स खड़ी हो गई है, ये होता है हमारा जॉइंट डिमांड। ओके, एंड कॉम्पोजिट डिमांड इज प्रोडक्ट विच हैज़ इट्स मल्टीपल यूजेस, मतलब जिसका बहुत सारा यूज़ हो, एक प्रोडक्ट का बहुत सारा यूज़ हो, दैट इज कॉम्पोजिट डिमांड। एंड इन दिस केस व्हाट इज जॉइंट डिमांड, वन प्रोडक्ट लीड्स टू द डिमांड फॉर ऑफ मेनी अदर प्रोडक्ट्स। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डिमांड, जितने मेरे को मिले और जितने मैंने किए थे अपने नोट्स में ये उतने हैं, और अगर हो कभी तो एक आध एक्स्ट्रा और होगा, ठीक है। बट मुझे जो इम्पोर्टेंट लगे, जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आते हैं या जिनको जानना ज़रूरी, एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी नहीं बट ऐसे भी आपको जानना ज़रूरी कि डिमांड कितने कितने टाइप्स के डिमांड होते हैं। सो दिस इज़ फॉर टुडे ओनली। ओके, एक पेज में हम लोग आज का लेक्चर पूरा हो गया है। ओके, so if you guys have any problem then please do comment me in comment section box, and please subscribe my channel, like my channel and share it with your friends. okay, next हम लोग आगे का इसका फर्दर डिमांड का बहुत सारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे वीडियो बनाएंगे। इलास्टिसिटी बची है, इंडिफरेंस कर्व बचा, अभी इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ बचा है। सो वन बाय वन वी विल कवर दोज टॉपिक्स। ओके, सो अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना।
So till then, bye, take care, and please subscribe my channel, that is Study Miles with SS. और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करना। ये सिर्फ यूजीसी नेट वालों के लिए नहीं है, ये इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी है, जो 11th में है, 12th में है, जो बीकॉम में, एमकॉम, इकोनॉमिक्स तो हर लेवल में काम आता है, बीटा कॉमर्स स्टूडेंट और इकोनॉमिक्स स्टूडेंट। ओके, सो शेयर करना अगर अच्छा लगे तो। टिल देन, बाय, टेक केयर।